हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आप सबको राधे राधे। तो गाइज आज आज आपका स्वागत है फिर से इस चैनल पे। और आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि आज सुबह उठते हुए उनके पार्टनर के दिमाग में क्या है ना, क्या ख्याल आया, पहला ख्याल क्या आया है ना। तो चाहे आप बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, चाहे रिश्ता नया हो या पुराना हो, ये जनरल रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जी बताएगी। तो दिल से उनका नाम लीजिए और एनर्जी से कनेक्ट करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो इसको जो है ना तब देखिएगा जब आपके सामने आए, और सिर्फ वही लीजिए जो दिल को लगे, बाकी रहने दीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन सबसे बड़ी गाइड है, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। थैंक यू सो मच। देखते हैं आज सुबह उन्होंने जैसे ही आंख खोली या जैसे ही उनका दिन शुरू हुआ, आपके बारे में सबसे पहले क्या ख्याल था। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। यूनिवर्स गाइड करें। वी आर द वर्ल्ड। ओके, the rebel. Okay, moment to moment, beyond illusion की एनर्जी आई है। माइंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द सोर्स। ओके, तो इन कार्ड्स को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। थैंक यू सो मच। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? टावर। ओके, टावर की एनर्जी आई है। यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ओके, तो सबसे पहले ना देखो मेजर ही चीजें आई हैं यहाँ पे। तीनों ही कार्ड मेजर अरकानाज हैं, यानी कि ये तो हुआ है, या यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा आपके पार्टनर ने डेफिनेटली 100% फील किया है, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है। तो देखो यहाँ पे जो दो कार्ड्स आए हैं, वी आर द वर्ल्ड एंड टावर एंड एम्प्रेस की एनर्जी। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है ये इस चीज का पूरा गेम चेंजर है ना, एम्प्रेस की एनर्जी। देखो ये इस व्यक्ति का आज का सबसे पहला सबकॉन्शियस थॉट ये रहा है कि ये जो है मेरा है, ठीक है। ये मेरी है या मेरा है, ठीक है। और ये जो है एक नर्चरिंग एनर्जी को दिखा रहा है। जैसे एक मदर होती है अपने अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, तो वैसे ही आप रहे हो, ठीक है। आपके अंदर इस व्यक्ति को सुकून महसूस होता है, आपके पास रहकर इस व्यक्ति को काफी पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये सब कुछ यही है, मतलब यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि यही मेरा सब कुछ है, ठीक है। और इसी के लिए मैं जो कर सकता था वो मैं करूंगा, ठीक। तो ये व्यक्ति के अंदर ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक। मुझे दिख रहा है एम्प्रेस का मतलब है नर्चरिंग, प्यार, केयर, ब्यूटी, है ना। और बॉटम ऑफ द डेक होने का मतलब ये है कि उनके दिमाग में सबसे सबसे डीप में आप बसे हुए हैं, ठीक है। आप बसे हुए हो, आपके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड एंड टावर की एनर्जी है। तो ये कॉम्बो जो है ना, ये काफी क्लियरली बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखो उनके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया कि ये इंसान कंप्लीट है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी कंप्लीट को बताती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, है ना। तो ये जो है वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि ये जो है ना ये एकदम कंप्लीट है, ठीक है। वो जो है ना आपको अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मानते हैं। सुबह उठते ही उनको लगा कि आप उनकी जर्नी का एंड गोल हो, जिसके साथ ना सब कुछ फुल सर्कल लगता है, फुल लगता है, जिसके साथ लगता है कि यार ये पूरा है। एंड आपकी मेच्योरिटी, आपकी वाइब एंड आपका उनको समझाना, ये सब उनको याद आ रहा था, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे।
सिंपल मैं बात करूं तो ये व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग चल रही थी कि इसके जैसा कोई नहीं, मेरी दुनिया इसी के आसपास है बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन टावर की एनर्जी भी आई है। तो देखो, पर इस वर्ल्ड की एनर्जी के साथ ना ये जो फीलिंग्स है ना, ये एक बहुत बड़ा झटका वाला है। ठीक है, टावर की एनर्जी, तो टावर का मतलब है कि सडन रियलाइजेशन, है ना। तो आज सुबह उनको अचानक ये एहसास हुआ कि कहीं मैं इनको खो तो नहीं दूंगा ना, कहीं मैं इसके हमेशा के लिए खो तो नहीं दूंगा, कहीं जो है ना मैं इनको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया, है ना। कि व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी दिख रही है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि रात का कोई सपना आया हो, या सुबह किसी बात से ना उनको इनसिक्योरिटी भी फील हुई हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, उनके पुराने बिलीव्स भी हैं कि सब ठीक चल रहा है। वो एक सेकंड के लिए हिल गए, और उसी वक्त आप उनके दिमाग में सबसे ज्यादा जो है ना दिखाई दे रहे हो मुझे। यस, आप इनके दिमाग में पूरी तरीके से, मतलब लगता है ना जैसे कि इंसान के ने दिमाग में ना वो टाइट कर लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आज उनका सबसे पहला थॉट यही था कि ये मेरी दुनिया है, और अगर ये नहीं रही तो सब कुछ मेरी जिंदगी में बिखर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो वो आपसे बहुत डीपली अटैच है, पर आज सुबह उनको आपको खोने का डर भी महसूस हुआ है ना। इसलिए हो सकता है कि आज वो थोड़ा क्लिंगी लगे, या अचानक से चेक इन करे, या फिर उल्टा, है ना। तो डर के मारे थोड़ा दूर हो सकता है कि जाने की कोशिश करे आपके पार्टनर, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलो यहाँ यहाँ अब देखो, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, तो तीनों ही कार्ड को हम कनेक्ट करके चलते हैं। तो देखो, तीनों ही कार्ड जो है मुझे ये बता रहे हैं, एम्प्रेस बता रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को लग रहा है कि इसके बिना तो मैं अधूरा हूँ। ठीक है, ये मुझे इमोशनली ना फीड करती है। ठीक है, तो आज सुबह उठते ही उनका जो पहला ख्याल आपके लिए आया कि वो है केयर का। ठीक है, हो सकता है कि उनको उनको याद आया हो कि आप कैसे ख्याल रखते हो, कैसे बिना बोले समझ जाते हो, कैसे कैसे आप, मतलब ना आपके होने से सब कुछ ब्यूटीफुल लगता है, सब कुछ, है ना। और टावर के झटके से इसी एम्प्रेस की एनर्जी की वजह से आया है, यानी कि इतनी अच्छी चीज को मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं, ये इस व्यक्ति के मन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज उनके दिमाग में जो है ना सबसे पहला ख्याल था कि तुम उनकी मतलब तुम कह रही हो आप, है ना, आप जो है ना उनकी एम्प्रेस या फिर एम्परर हो। ठीक है, तो वो आपको अपनी ना लाइफ का सबसे नर्चरिंग, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट मानते हैं, और वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है। तो जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना, देखिए मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि देखो, आप जो है ना वर्ल्ड की एनर्जी में हो, यानी कि आप इनकी मंजिल हो। ठीक है, ये आप इनकी मंजिल हो, और टावर कहता है कि आपको खोने का डर है, और एम्प्रेस कहती है कि आप जो है ना उनका सुकून हो। ठीक है, तो इसलिए वो ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, या फिर कहें तो आपको एक्स्ट्रा प्यार देने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर। वाओ सो द रिबेल की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। वाओ, टू ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है यहाँ पे, द रिबेल, एंड यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे टू ऑफ कप्स है। बहुत प्यारा कार्ड। सो तो देखो यहाँ पे जो रिबेल एंड एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो रिबेल वाला पर्सन है ना, ये बंदा या बंदी जो भी है, रूल बुक नहीं मानते हैं। ठीक है, आज सुबह उनका पहला थॉट यही था कि ये इंसान भीड़ से अलग है, और मैं भी इसके साथ अपने रूल्स तोड़ना चाहता हूँ या तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, ये अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, मतलब ये चलते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आप उनको नॉर्मल नहीं लगते हो, आपकी सोच, आपका स्टाइल, एंड आपका उनको हैंडल करने का तरीका सब हटके है। तो आज उनको जो है ना, और आज उनको लगा कि सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या कहेगी, मैं इसके साथ अपनी मर्जी से जो है ना जीना चाहता हूँ।
ठीक है, ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा था। ठीक, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा डेंजरस और एक्साइटिंग वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। अगला कार्ड जो है यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यानी कि रिबल के साथ ही आया है। मतलब उनका पहला ख्याल ये है कि इसके साथ कुछ सॉलिड, रियल या लॉन्ग टर्म शुरू कर सकते हैं, कुछ भी, है ना, चाहे बिजनेस हो, चाहे अपना लाइफ हो, है ना, ये कर सकते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब नया जो है ना, नया बीज कह सकते हैं, या पैसा कह सकते हैं, शादी कह सकते हैं, घर, स्टेबिलिटी, ये सब को जो है बता रहा है। ठीक है, तो आज सुबह उनको लगा कि आप टाइम पास तो बिल्कुल भी नहीं हो, है ना, आपके साथ फ्यूचर दिखता है, एक ऐसा फ्यूचर जो सेफ भी है और अनकंडीशनल भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि ये व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग थी कि मैं दुनिया से बगावत करके भी ना इसके साथ एक नया घर बसाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, अपनी जिंदगी बसाना चाहता हूँ, ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, बॉटम ऑफ द डेक की भी मैं बात कर लेती हूँ। तो देखो, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, ये पूरे रीडिंग की जान है। ठीक है, ये पूरे रीडिंग की जान है। तो उनके दिल का सबसे गहरा कोना में आप जो है ना, आपके लिए बराबरी वाला प्यार है ना, उनको आपसे जो है ना ऊपर रहना है और ना नीचे रहना है। आज उनका पहला सबकॉन्शियस थॉट ये था कि इसके साथ मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, मास्क नहीं पहनना पड़ता है मुझे, ये दिख रहा है, मैं इसके साथ रह सकता हूँ। सॉरी, मैंने शायद नहीं लगा दिया है ना, सो आई एम सॉरी। सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो। ठीक है, एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे का के साथ ना इमोशनली अटैच हो, है ना, आपके अंदर भी इमोशंस है और आपके पार्टनर के अंदर भी इमोशंस हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशनल जो है फीलिंग्स रखते हो। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, ये जो है ना, इनको ये लगता है कि ये इंसान ना मेरी तरह पागल है और इसी के साथ मैं अपनी जिंदगी, अपनी नई जिंदगी या रियल और इक्वल वाली जिंदगी जो है ना शुरू करना चाहता हूँ। तो देखो, टावर वाला जो डर है ना, वो यहाँ नहीं है, यहाँ जुनून है। यहाँ वो सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह किए बिना आपके साथ एक नया चैप्टर ना कैसे लिखा जा सकता है, ये व्यक्ति सोचते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, शादी, बिजनेस या साथ में शिफ्ट होना ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना प्रैक्टिकल सोच रखने वाले पर्सन है। ठीक है, तो यस, मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ओके, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है प्लीज मुझे बताएं। जस्ट अ मिनट, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है। हर्मिट, ओके, कोई नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। तो देखो, मोमेंट टू मोमेंट एंड हर्मिट की एनर्जी, देखो उनके अंदर जो थॉट आया है ना, वो दिख रहा है कि बस अभी के पल, अभी का जो है पल इसके साथ जी लूं। ठीक है, अभी के पल को इसके साथ एंजॉय कर लेता हूँ, जी लेता हूँ, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ना कल की टेंशन, ना फ्यूचर का प्रेशर। आज सुबह उठते ही उनको लगा कि आपके साथ ना प्रेजेंट में रहना ही सबसे बड़ा सुकून है। ठीक है, आप उनको ओवर थिंकिंग से बाहर निकालते हो। आपको पता है, जब ये व्यक्ति ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं सपोर्ट बन के खड़े रहते हो, है ना। सिंपल में बात करूँ ना, तो इस व्यक्ति को लगता है कि इस इंसान के साथ ना मैं सांस ले पाता हूँ सही तरीके से, या ले पाती हूँ। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। अब देखो, अकेलेपन को ये कार्ड जो है ना वो बता रहा है। ठीक है, हरमिट का कार्ड एक अकेला लैंप लेकर चलने वाला इंसान है ये, है ना। तो हरमिट कहता है कि उन्होंने रात भर या सुबह सुबह आपके बारे में जो है ना, वो होता ना कि खोजबीन, या फिर आपके बारे में बहुत सोचा, है ना। और पहला इस व्यक्ति के अंदर ये ख्याल आया कि ये इंसान मुझे खुद से ज्यादा ना, मतलब मुझे ना खुद से मिलवाता है, खुद से मिलवाता है। ठीक है, तो ये दिख रहा है, आप उनके लिए एक थेरेपिस्ट हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, या दोस्त हो सकते हो, सब हो आप उनके लिए, है ना। वो आपके बारे में सोच के अपने अंदर झांक रहे थे। हो सकता है कि उनको लगा कि इसने मुझे जो समझा, मैंने मैंने खुद को क्यों नहीं समझा, है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे,
यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता था कि ये व्यक्ति क्या है, इनकी क्वालिटीज क्या हैं जो आपने इस व्यक्ति को बताई, है ना। तो दोनों ही एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर की फीलिंग थी कि इसके साथ मैं ना भागता हूँ, ना चुप हूँ, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर ये चल रहा है कि मैं बस मैं हूँ, है ना, मैं बस मैं हूँ, है ना। इसके साथ मुझे ऐसा फील होता है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर ना काफी ज्यादा, एक होता है ना कि जैसे कि खोजबीन या फिर वो करना, है ना। देखो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी दिखाता है कार्ड। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअल पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में जो है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो दिख रहा है कि ये सबके नीचे छुप कर पूरी एनर्जी चला रही है, ठीक है। मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, घर संभालने वाली होती है, प्रैक्टिकल भी होती है, लॉयल भी होती है और फाइनेंशियली और इमोशनल स्टेबल भी होती है ये लेडी, ठीक है। तो उनके सब कॉन्शियस का पहला थॉट मुझे ये दिख रहा है कि ये मेरी जिंदगी का फाइनेंशियल इमोशनल सिक्योरिटी का ब्लैंकेट है, ठीक है। यानी कि आप ना इस व्यक्ति को एकदम से सेफ लगते हो, ना सिर्फ दिल से, है ना, दिल से, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। एंड आपके होने से उनको लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे संभाल लेगा, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आज का इनका जो थॉट रहा है वो ये रहा है कि इसके साथ मैं प्रेजेंट में भी हूँ और फ्यूचर में भी सिक्योर लगता है। तो ये मुझे भीड़ से अलग ले जाकर के भी ना जमीन से जोड़ के रखती है ये जो लेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना टावर का डर है और ना रिबेल वाला जो एनर्जी है वो है जुनून है। यहाँ मेच्योर, साइलेंट और डीप वाला प्यार है। आज वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, वो आपको फील कर रहे हैं अपनी सांसों में, अपने अकेलेपन में, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। चलिए बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्या है प्लीज मुझे बताएं। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्या है, क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। किंग ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ, मतलब किंग और क्वीन, क्या बात है। तो मुझे यार सबसे पहले तो देखो ये जो एनर्जी आ रही है ना, बियॉन्ड इल्यूजन एंड किंग ऑफ कप्स, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। देखो तो देखो आज सुबह जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि आज सुबह उनका सबसे पहला थॉट ये था कि अब सब कुछ साफ दिख रहा है, देख रहे हो, सब कुछ साफ दिख रहा है, ठीक है। आपके साथ कोई नाटक नहीं, कोई मास्क नहीं। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब है कि उनके दिमाग से भ्रम हट गया है ना, उनके दिमाग से भ्रम हट गया है। पहले शायद डाउट था, कंफ्यूजन था या लोगों की बातें थी, पर आज उनको लगा कि आप ही सच हो एंड आपके साथ जो है वो रियल है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रहा है कि उनको अचानक क्लैरिटी मिली कि आप उनकी लाइफ में ना इल्यूजन नहीं हो, ट्रुथ हो, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो मुझे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। तो किंग ऑफ कप्स कहता है कि पहले ख्याल जो है ना इमोशनली मेच्योर था, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति के अंदर ये चल रहा था कि मैं आपके लिए अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीख रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है, सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। तो आप उनको ना बचपना नहीं, स्टेबिलिटी देते हो। आज उनको लगा कि आपके सामने वो रोते भी हैं तो वीक नहीं लगते हैं, गुस्सा भी अगर कर रहे ना तो आप समझ जाते हो कि क्यों है, क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि ये व्यक्ति को समझ में आ गया है। ये व्यक्ति कहते हैं, ये व्यक्ति के मन में चलता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि आपके साथ इमोशनली मैं ठीक हूँ, मतलब मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है, मुझे कोई भी डर नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। अब मैं मैच्योर हूँ, है ना, मैं मैच्योर होकर आपको हैंडल करना चाहता हूँ, ये भी ये व्यक्ति के अंदर है। और ये व्यक्ति मैच्योर होकर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपके साथ जाहिर करना चाहते हैं, ये व्यक्ति के अंदर ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों ही एनर्जी काफी अच्छी है, क्लैरिटी तो मिल ही गई है आपके पार्टनर को। और यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर जो डाउटफुल थे, वहां पे भी इस व्यक्ति को काफी हद तक
सच दिख गया है, यानी कि ये व्यक्ति आपके सामने अपने दिल की बात, अपने मन की बात कहने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे ना कि ये व्यक्ति अपने मतलब दिल की बात कहेगा, मन की बातें कहेगा, आपसे खुल के बोलेगा, तो फाइनली अब वो दिन आ रहा है कि व्यक्ति अपने मन की बात, अपने दिल की बात ना आपसे कहे, आपसे बोले कि यस आई लव यू, या सो ये एनर्जी दिख रही है। एंड देखो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स जो है ना, देखो कॉन्फिडेंट होती है ये लेडी, मैग्नेटिक होती है और इंडिपेंडेंट और पैशनेट भी होती है। ठीक है, तो उनके सब कॉन्शियस में जो थॉट आता है ना वो ये होता है कि आपकी एनर्जी से मैं अट्रैक्ट होता हूँ, या जो भी है होती है होती हूँ, है ना। आप, मैं एक आग है जो मुझे ना मुझे भी जिंदा करती है, ये व्यक्ति के अंदर ये है। आप आग हो, आग जो इस इंसान को शांत नहीं रहने दे रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके सब कॉन्शियस में जो थॉट आता है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल का आता है। आप उनको बोरिंग नहीं लगते हो, आपकी हंसी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अपने लिए स्टैंड लेना, ये सब उनको सुबह सुबह याद आता है। एंड वो सोच रहे हैं कि आप जैसा जुनून और आपके जैसा जोश किसी और में नहीं देखा इस व्यक्ति ने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सारे भ्रम आपके पार्टनर के ना टूट गए हैं और अब इस व्यक्ति को दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के लिए इमोशनली कितने ज्यादा अवेलेबल हो, और आपकी आग में ही ना सब चीज जल रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति आपके लिए जो है ना ये एक तरीके से कहूंगी कि बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स रख रहे हैं। ठीक है, आप जो है ना आप इस व्यक्ति के लिए किंग या क्वीन भी हो। ठीक है, जो आप अपने जेंडर के हिसाब से लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना इनसिक्योरिटी है ना जुनून है, यहाँ क्लैरिटी और रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन तीनों है। तो आज वो आपको समझ रहे हैं दिल से भी और दिमाग से भी। ठीक है, चलो माइंड की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं, माइंड की एनर्जी क्यों है, माइंड की एनर्जी क्यों है प्लीज हमें बताएं। चैरियट, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड है माइंड एंड चैरियट, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो ये जो कार्ड मैं देख रही हूँ ना, देखो आज सुबह उठते ही ना उनके दिमाग में सबसे पहले ये चल रहा था कि आप ही इनके दिमाग में सबसे पहले आए। ठीक है, माइंड कर कहता है कि उनका दिमाग ओवर थिंकिंग मोड में था आपको लेकर। ठीक है, आपका ख्याल दिख रहा है कि ये आ रहा था कि आप मेरे दिमाग से निकलते ही नहीं हो, मैं कितना भी काम कर लूं आप बैकग्राउंड में चल रहे हो, है ना। इस व्यक्ति के अंदर ये चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्टलेस एनर्जी है इस व्यक्ति की। हो सकता है रात को आपका ख्याल आने से नींद भी ना आई हो इस व्यक्ति को, और सुबह होने पे जो है ना ये व्यक्ति ने फोन चेक किया, फोन करते ही आपका नाम भी ढूंढ लिया, बट आपका कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं आया था, है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मतलब पूरी तरीके से परेशान रहे हैं आज सुबह सुबह। ठीक है, चैरियट की भी एनर्जी बता रही है कि भाई माइंड के बाद ना चैरियट आया है, मतलब उन्होंने सोचा कि बस अब सोचना बंद, है ना, सोचना नहीं है, अब आपकी तरफ मूव करना है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो चैरियट की एनर्जी एक्शन का कार्ड, विल पावर, और आपकी तरफ जो है ना बढ़ने की तरफ इशारा कर रही है। तो आज जो है ना उनका पहला डिसीजन था कि दिमाग की बकबक बंद करके आपके लिए कुछ करना है, चाहे मैसेज हो, कॉल हो, या आपसे मिलने का प्लान हो। ठीक है, तो ये जो दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि दिमाग में आप हो और दिल कह रहा है कि आपकी तरफ भागो, भागो जितनी जल्दी हो सके भागो उसके तरफ, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना कहीं आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करके आपकी तरफ फाइनली आना चाहते हैं। वहीं बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनकी हिडन एनर्जी है ये। ठीक है, हिडन एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये सबसे स्लो है, सबसे लॉयल नाइट है। ठीक है, तो नीचे छुप कर कह रहा है कि
मैं आपके लिए स्लो हूँ पर स्टेडी हूँ, ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ, सो डोंट वरी। उनके सबकॉन्शियस में जो है, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में थॉट आता है कि आप टाइम पास तो नहीं हो, आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मैं करने को तैयार हूँ। ये व्यक्ति के मन में ये चलता है, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, डेली एफर्ट, कमिटमेंट या प्रैक्टिकल लव ये बता रहा है। ये बता रहा है कि आप उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान में हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म का अब खेल खत्म, जो भी करना है लॉन्ग टर्म करना है। तो मैं देखूँ तो आपके जो पार्टनर है, सुबह से उनके दिमाग में आप ही आप हो। और अब जो है ना, ये व्यक्ति क्या हो रहे हैं कि ये व्यक्ति सोचना बंद करके आपकी तरफ चलना चाहते हैं, धीरे सही पर रोज आपके करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, आज वो आपको स्टक कर रहे हैं, ठीक है। पुराने मैसेजेस पढ़ सकते हैं या अचानक से क्या कर रहे हो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि चैरियट ना उनको आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, चैरियट एकदम इंस्टेंट एक्शन लेता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी ये बता रही है। और मैं तो यही कहूंगी कि भाई बी पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, बी पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है, अभी ये जो 5 कार्ड्स कंप्लीट हुए हैं, द वर्ल्ड और टावर और एम्प्रेस का कार्ड आया था, है ना, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ दिख रहा है कि भाई आप इस व्यक्ति की दुनिया हो और कहीं खो ना दो, इस व्यक्ति को डर है, ठीक है। रिबेल और एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ बगावत करके आपके साथ घर भी बसाने का मन कर रहा है आपके पार्टनर को। यहाँ मोमेंट टू मोमेंट और हर्मिट का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके साथ प्रेजेंट और सिक्योर दोनों ही फील करना है, ठीक है। मतलब दोनों ही, प्रेजेंट में भी रहना है और सिक्योरिटी भी इस व्यक्ति को फील होती है, ठीक है। आपके साथ सिक्योर है आपके पार्टनर। अगला कार्ड जो है बियॉन्ड इल्यूजन और किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो, इनके जितने भी भ्रम हैं वो टूट गए हैं और आप जो है ना सच्चे हो, ठीक है, आप सच्चे हो, ये व्यक्ति को ये फील हुआ है, ठीक। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है, ये देखो माइंड और चैरियट की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। तो दिमाग में आप हो और अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। बाकी 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 चीजें भी हैं। बाकी आप चीजें जो भी जानना चाहते हो मुझसे कांटेक्ट तो कर ही सकते हो। तो मेरे प्यारे सोल्स, ये थे 5 एनर्जीज, 5 तरह के पहले ख्याल जो आज आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर आए, ठीक है। चाहे वर्ल्ड की एनर्जी हो, चाहे रिबेल वाला कार्ड हो, ठीक है, रिबेल वाला जो जुनून है वो है, चाहे हर्मिट वाला सुकून हो, चाहे किंग ऑफ कप्स वाला प्यार, ठीक है, किंग ऑफ कप्स वाला प्यार और क्लैरिटी, साथ ही साथ चैरियट वाली बेचैनी। तो एक बात कॉमन है कि आप उनके दिमाग में हो, है ना, दिमाग में हो और आप उनके दिल में हो, आप उनकी दुआओं में हो। दुनिया तो हो ही, आप उनकी दुआओं में भी हो, ठीक है। तो अब जो है ना, अब जो है आपकी बारी है। जो भी आपको जो है यहाँ पे रेजोनेट हुआ है, आप है ना, आप क्या करोगे, कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये चारों पांचों कार्ड में जो है ना, आपको जो रेजोनेट हुआ है वो आप क्या करोगे, कमेंट में लिखोगे, ठीक है। और साथ में जो है ना 888 लिखना, ये अबंडेंस का नंबर है। यूनिवर्स से अपनी विश क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको लेकर वही सब सोचे जो आप चाहते हो, तो बस ये वीडियो उनके साथ शेयर मत करना, ठीक है। बस दिल से मैनिफेस्ट करना, एनर्जी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और रोज ऐसे ही लव, करियर और सोलमेट एनर्जीज के लिए, रीडिंग के लिए बेल आइकन जरूर दबाना, वरना यूनिवर्स की नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी ना। मिलते हैं अगले टाइमलेस रीडिंग में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि आप प्यार के लायक हो, आप चूज किए हो, है ना, आप चूज किए गए हो एंड आप ही मैजिक हो। तो नमस्ते और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, राधे राधे।